नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 23 सितंबर मंडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन पर्पज से आइडेंटिफाई किया था, चलिए उन स्टॉक्स का एक एक करके एनालिसिस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जो लोग हमारे साथ कई हफ्तों महीनों से जुड़े हुए वो जानते हैं कि हम स्टॉक सिलेक्शन एक ही लॉजिक के ऊपर करते हैं, उसमें हम जनरली कभी डिविएट नहीं करते। तो एक ही टेक्निक से हमें हर रोज तीन तीन इंट्राडे स्विंग के ट्रेड्स मिल जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आप भी खुद से ही होमवर्क कीजिए। आप अपने स्टॉक्स का 40-50 स्टॉक्स का एक यूनिवर्स बना लीजिए, उसको रोज स्टडी करते रहिए और ट्राई कीजिए उसमें आइडेंटिफाई करने का वही पैटर्न जो हम स्विंग या इंट्राडे के लिए यूज करते हैं। और जैसे ही आपको ऐसा कोई पैटर्न मिलता है, कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए, स्टॉक का नाम मेंशन कीजिए, कुछ लेवल मेंशन कीजिए। हम उसको चेक करके आपको कमेंट के ऊपर रिप्लाई भी करेंगे, ताकि आपको खुद समझ में आए, खुद ये कॉन्फिडेंस आए कि आप भी स्टॉक सिलेक्शन अपने एंड से कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में जितना आप खुद से ये करेंगे रादर देन डिपेंडिंग ऑन समबडी एल्सेस टिप्स, जितना आप खुद से करेंगे उतना आपका स्टॉक मार्केट का जर्नी बेहतर रहेगा, पैसा भी आप अच्छा कमा करके स्टॉक मार्केट में से ले जा पाएंगे। तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और हम उसके ऊपर आपको रिप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक आप देखिए परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है और इसी रीजन से हमने लिया था। और आज के दिन में देख लीजिए 4.5% स्टॉक ने ऑलरेडी अपसाइड दिखा दिया है, 4.61%। मतलब अगर क्लोजिंग बेसिस पे लेके ना, तो क्लोजिंग बेसिस में इसने कितना हाई लगाया, ये 219 पे है, क्लोजिंग इसने 220.79। मतलब इंट्राडे में तो 5% इसने मूवमेंट दे ही दिया, खत्म कर दिया इसने, राइट। और देखिए हमारी एंट्री कहां पर थी, हमारी एंट्री थी 208 से 210 के लेवल में। और डेली टाइम फ्रेम पे डाल देते हैं, इसको देख लेते हैं इसने लो कितना लगाया, 211.10 का। हमारे बाइंग प्राइस के ऊपर आया नहीं स्टॉक, उससे ऊपर निकल गया, पूरा 5% का टारगेट आपका अचीव हो गया। अब देखिए ये रेड कैंडल बनी और दूसरे ही दिन ये वाली ग्रीन कैंडल। अगर आप कल ही स्टॉक को ट्रैक कर रहे होते हैं, ठीक है, कल के दिन में, मतलब आप समझ लीजिए ये वाली जो कैंडल है ना, दिस वन, ये कैंडल के ऊपर अगर ये स्टॉक आपके रडार में आया होता, तो कल की कैंडल में, मतलब फ्राइडे के दिन, हम इस स्टॉक पर नजरें लगा के बैठे होते हैं। और फ्राइडे के दिन जब स्टॉक इस लेवल को टच कर रहा था, तब हमारी इसके अंदर में एंट्री हुई होती। और आज के दिन में ये ग्रीन कैंडल के साथ में हमारा 5% का टारगेट विद इन जस्ट वन डे निकल गया होता। 5% जो आपका एफडी का रिटर्न है सालाना, वो आपको एक दिन में निकल जाता। मतलब फ्राइडे टू मंडे के बीच में ही निकल जाता। इतना पावर होता है ये वीकली मूविंग एवरेजेस का। देखिए यहाँ पर ये लेवल, देखिए ये लेवल पर भी एग्जैक्टली सेम किया है स्टॉक ने। इस लेवल पे देखिए यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम किया है स्टॉक ने। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम किया है। ये स्टॉक का जो पैटर्न रहा है, ये स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स इस पैटर्न को रिस्पेक्ट किया है। और बस यही पैटर्न का हमें फायदा उठाना था। हमने कोशिश भी करी, बट ठीक है, ये हमारे लेवल पे नहीं आया। 1%, 1 रुपये ऊपर से निकल गया, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। इसको चेज नहीं करना है, उसका अफसोस भी नहीं करना है। बट ये पैटर्न को समझ लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए, इतना पावरफुल ये एवरेजेस होते हैं। तो आप सही स्टॉक में सही टाइम पर एंट्री कर लेंगे, वो आपके रडार पे आ जाएगा। तो 5% का टारगेट बनते हुए टाइम जरा सा भी नहीं लगेगा और बहुत बढ़िया बनेगा। और ये भी आप नोटिस कीजिएगा, अब ये स्टॉक यहाँ से कम इस लेवल तक को डेफिनेटली टच करेगा। यहां से यहां बन जाता हुआ तो ये स्टॉक हमें दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली फॉर श्योर ये स्टॉक का इतना लेवल यहां तक बनेगा। ये और एक 5-10% का मूवमेंट यहाँ से पक्का है। हालांकि अभी रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन ये स्टॉक डेफिनेटली ये मूवमेंट को कंप्लीट करके ही खत्म होगा, राइट। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था केईआई इंडस्ट्रीज। केईआई इंडस्ट्रीज भी इसी तरीके से ट्रेंडिंग स्टॉक है, हमने इस रीजन से इसको सिलेक्ट किया था। आज के दिन में इस स्टॉक ने लो लगाया 4200 का। हम देख लेते हैं केईआई में हमारा लेवल क्या था। 4200 हमारा एग्जैक्ट स्टॉप लॉस था। तो ये स्टॉक हमारे स्टॉप लॉस पे आ करके ऊपर निकला है। तो अगर आपकी स्टॉप लॉस में एग्जिट हो गई होगी तो ठीक है, नहीं हुई और स्टॉक में बने रहे तो आप डेफिनेटली बने रह सकते हैं। और ये स्टॉक जैसे ऊपर जाएगा आपको 5% का टारगेट रिटर्न करके दे देगा। बट अगर ये ऊपर नहीं जाता है और नीचे ही आता है, ये ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि आप वॉल्यूम पे नजर डालिए। आज के दिन में कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, इस वीक में कोई भी वॉल्यूम स्टॉक का नहीं हुआ है, इसलिए ये मूव ज्यादा सस्टेनेबल लगता नहीं है। ये लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक दिखा देगा। लेकिन अगर नीचे भी जाता है तो हम ऑलरेडी स्टॉप लॉस के बहुत करीब है।
मतलब 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के हम स्टॉक में से इजीली एग्जिट कर सकते हैं। और ये वीकली एवरेजेस पर ट्रेड लेने का फायदा ये होता है कि रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में बहुत ही बढ़िया तरीके से रह जाता है, राइट। चलिए तीसरा स्टॉक देखते हैं, महाराष्ट्र बैंक। महाराष्ट्र बैंक भी देखिए काफी टाइम से ट्रेंडिंग था, यहाँ पर फिर उसके बाद सीधा लास्ट वीक 50 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही आया था स्टॉक, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। आज के दिन में ये स्टॉक ने भी 8% का मूवमेंट दिया, 8% का मूवमेंट, कैन यू बीट इट। 8% का मूवमेंट एक ही दिन में स्टॉक ने निकाल दिया। ये वीकली चार्ट कैंडल नहीं, आज मंडे का दिन है तो वीकली कैंडल और डेली कैंडल एक ही होती है, तो आज डेली टाइम फ्रेम पर देखिए ये 8% की कैंडल है। आज के दिन में इसने लो कितना लगाया, 58.83 का। देखते हैं हमारा बाइंग कहाँ पे था। हमारा बाइंग था 57 से लेकर के 58 के बीच में, मतलब ये स्टॉक जो है वो हमारे बाइंग रेंज से 83 पैसा ऊपर से ही निकल गया, तो हमें एंट्री करने का इसके अंदर में मौका नहीं मिला। ये हमारे लिए करूर वैश्य बैंक की तरह हुआ, दोनों ही बैंक से एक ही सेक्टर के थे तो सेम चीज हुई है शायद, लेकिन ठीक है आपके हाथ में नहीं आया तो दैट इज ओके। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वीक में अगर आपने स्टॉक को हाथ लगाया तो आपको 57.40 की रेंज में मिला, मतलब हमारे बाइंग रेंज के एग्जैक्ट सेंटर में आपको ये स्टॉक में एंट्री करने को मिली। तो लास्ट वीक में अगर ये स्टॉक आपके रडार में इधर आ गया होता और आपने इसमें इसके 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एंट्री करी होती तो 8% का टारगेट आज आप लेकर के इस स्टॉक में से एग्जिट भी कर चुके होते। ये होता है पावर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस पिन कर दिए, तो उनको देखते रहिए, सीखते रहिए, होमवर्क कीजिए, कमेंट में मेंशन कीजिए कि कौन से स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किया और हम उसके ऊपर रिवर्ट करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। चलिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।